तो फाइनली कार आखिरकार प्ले स्टोर पे 4G आ चुका है और मैंने फाइनली कार इंस्टॉल कर लिया है। तो ओपन कर लेते हैं इसे फटाफट। तो ओपन कर लिया हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हो तो एनकोर गेमिंग, तो आप समझ सकते हो एनकोर ने बनाया है, इसके वजह से आपको ये लोगो देखने को मिल रहा है। तो आप देख सकते हो थोड़ी आपको ये देखने को मिलेगा, उसके बाद लोडिंग देखने को मिलेगा 4G। तो ये लोड हो रहा है, लोड होने के बाद ये आपको बोल रहा है थैंक यू फॉर प्लेइंग 4G, तो एक्सेप्ट कर लेना, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आप उसके बाद आपको लोडिंग देखने को मिलेगा। तो लोडिंग होने के बाद यहाँ से आपके जो कनेक्ट होता है सर्वे उसे पकड़ने की कोशिश करेगा, ठीक है। उसके बाद ये पकड़ने के बाद आपसे जो भी नाम है आपको देना है वो दे सकते। तो सिंपल सा अपन दे लेते हैं अपना जादुई मोबाइल। तो उसके बाद आपको एक्सेप्ट कर लेना है, जो भी आपको प्लेट का नाम है दे सकते। अभी आप देख सकते हो पूरा इंटरफेस आपके सामने ऐसा दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से आप मेरा नाम आ चुका है ऊपर। तो अब आप सिंपल सा स्टोर के बारे में जान लेते हैं कि स्टोर में आपको क्या क्या देखने को मिला है। तो यहाँ पे देख सकते हो ये सब वेपन्स आपको देखने को मिलेंगे, जो देख सकते हो बहुत सारे वेपन्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो जो भी वेपन्स आपको देखने को मिलेंगे वो आगे आपको जैसे कॉइन कलेक्ट करोगे वैसे आपको देखने मिलेगा, लोडिंग आउट में देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद टोकन में आपको देखने मिलेगा। तो यहाँ से आप देख सकते हो जो भी आपका 20% जाएगा, जो भी आप खरीदोगे वो भारत वीरों के लिए जाने वाला है, ठीक है। तो यहाँ से आप जो भी खरीदना है वो आप खरीद सकते हो। तो उसके बाद आपको यहाँ पे प्लस पे आप देखोगे तो ऊपर ये आपको दिखाई देगा हॉरर रोड, ठीक है। ये आप जब भी गेम खेलोगे जो भी आपका कंप्लीट होगा उसके बाद आपका ये लेवल बढ़ते जाएंगे, ठीक है। इस तो हो गए। और ये मर्चेंडाइज है, इसके आपको जो भी मर्चेंडाइज खरीदना है 4G का वो आप इजीली यहाँ से खरीद सकते हो। तो ये भी बहुत कमाल का दिया है। उसके बाद ऊपर देख सकते हो सेटिंग में जाके, ठीक है, सेटिंग में आप वॉल्यूम कम कर सकते हो, आप कर सकते हो बैकग्राउंड जो भी वॉल्यूम है वो तेज़ बढ़ाना है कम करना। उसके बाद ग्राफिक है जो भी वेरी लो हाई मीडियम जैसा भी आपको करना है, अल्ट्रा करना है, जो भी करना है वैसे ग्राफिक आप इजीली कर सकते हो। सेंसिटिविटी आपको जैसी रखनी है वो कर सकते हो। उसके बाद सेव पे यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे टैग कर सकते हो, रिस्टार्ट कर सकते हो, बैक कर सकते हो। जो भी आपको करना है जैसे भी सेट करना है वो सेटिंग के जरिए ये आपको देखने को मिलते हैं। ज़्यादा कुछ है नहीं सेटिंग में, ठीक है। प्राइवेसी पॉलिसी है नीचे जो आप पढ़ सकते हो, पढ़ना तब, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कोने में आपको प्लस आइकन दिख रहा है, यहाँ से भी आप इजीली जाके जो भी बाय करना है वो इजीली आप बाय कर सकते हो। तो यहाँ पे भी आपको देखने को मिलता है साइड में, तो यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद आप सिंपल से चलते हैं जो हमारा गेम खेलना है प्ले पे टैप करना है। यहाँ पे देख सकते हो कैंपेन ही आपको देखने को मिलेगा। अभी ये कमिंग सून लिखा है तो बहुत जल्दी आपको ये देखने को मिलेंगे जब टीम डे मैच भी आप खेल पाओगे। तो उसके बाद कैंपेन पे ही हमें सिंपल सा टैप करना है, उसके बाद स्टार्ट पे टैप कर देना। तो यहाँ पे देख सकते हो स्टार्ट हो रहा है। तो चलो 15 जून दोपहर 2 बजे गलवान घाटी, हिमालय की ऊंचाइयों पर भारतीय सीमा का एक सुदूर वीरान इलाका। कॉर्पोरल अहमद, बेस को खबर देते हैं कि फॉरवर्ड पोस्ट से झंडा नदारद है। सर देखिए वहाँ और भी है। पर्वतों पर उस दिन फौजी कमांडोज अकेले नहीं थे। दुश्मन सैनिकों ने गिरते पत्थरों की आग लेकर फौजी यूनिट पर धावा बोल दिया। कमिंग बेस कैंप, स्क्वाड 3 का भारतीय क्षेत्र में घुसपैठियों से सामना हुआ। रिपीट, स्क्वाड 3 का दुश्मनों से सामना हुआ। लेफ्टिनेंट सिंह की पेट्रोल 3 टीम को जिस आखिरी विरोधी का सामना करना पड़ा वो थे भूस्खलन से घिरे पत्थर और चट्टान। और फिर अंधेरा छा गया। 6 घंटे बाद जब लेफ्टिनेंट सिंह की आंख खुली तो उनका सर चकरा रहा था। पहाड़ से हुई पत्थरों की उस बौछार से खरोंचों और घावों के साथ उनके सर पर भी चोट आई थी। अहमद, ढिल्लो, रवि। फिर भी उनकी हालत उन दोनों फौजी भाइयों से बेहतर थी जो उनके पास बर्फ में शहीद हो चुके थे। कम से कम वो जिंदा तो थे। भारतीय सेना बिना लड़े कभी हार नहीं मानती और फौजी कभी पीछे नहीं हटता। ये लड़ाई ऐसे खत्म नहीं होगी, मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगा। बहादुरी, भाईचारे और भारत के लिए फौजी।
जहां एक घुसपैठिया होता है वहां और भी होते हैं। Hope you told your family goodbye. कॉर्पोरल, तुम कहां हो? मैं अपनी टीम को ढूंढ लूंगा और फिर हम इन बेहुदा लोगों को वापस घर भेज देंगे। अभी तक मेरे फौजियों का कुछ अता पता नहीं। और घुसपैठिए, ये यहां क्या कर रहे हैं? मैंने जितना सोचा था हालात उससे कहीं ज्यादा बुरे हैं। एक और क्या, ये कोई आम बॉर्डर पेट्रोल तो नहीं है। तुम कायरो ने मेरे आदमियों को कहां छिपा रखा है? You think you will last longer than your friends? कायरो, तुम हमेशा तो नहीं भाग सकते। शायद इनके ऑफिसर्स के पास कोई जवाब होगा। No more playing soldier. मुझे ये कुछ ठीक नहीं लग रहा। फौजी कभी अपना मिशन अधूरा नहीं छोड़ता। बॉर्डर अब नजदीक ही है, मेरे साथी ज्यादा दूर नहीं होंगे।
मैं अपने साथियों को निराश नहीं कर सकता। You think you will last longer than your friends? मेरे भाइयों, तुम जहां भी हो, मैं तुम्हें LAC की गलत तरफ एक कैंप, लेकिन हो सकता है कि लेफ्टिनेंट सिंह का स्क्वाड वहां कैद हो। एक टेंट लालटेन की रोशनी में चमक रहा है। ये तलाश शुरू करने के लिए एक अच्छी जगह हो सकती है। उस छोटे से टेंट की तंग जगह में एक साइड टेबल, एस्ट्रे, एक जलती हुई सिगरेट और कुछ बक्सों के ऊपर गैस वाली लालटेन रखी थी। पर सबसे जरूरी था एक कैदी जो रस्सियों से बंधा हुआ था। रवि! लेफ्टिनेंट सिंह की टुकड़ी का सबसे कम उम्र का जवान, जिसे इतनी बुरी तरह पीटा गया कि उसका चेहरा काला और नीला पड़ गया। उसमें शायद थोड़ा होश बाकी था। सर, उन्होंने दूसरों को बंदी बना दिया। रवि ने कहा, रिपोर्ट बाद में फौजी, पहले तुम्हें छुड़ाना होगा। नहीं सर, दूसरों को आपकी मुझसे ज्यादा जरूरत है। मैं किसी को पीछे नहीं छोड़ता फौजी। लेफ्टिनेंट सिंह रवि के पैरों से रस्सी खोलने लगते हैं। देर हो गई सर, पीछे देखिए। एक दुश्मन सिपाही टेंट में आता है और लेफ्टिनेंट सिंह को पीछे से पकड़ लेता है। टेंट में उनके बीच संघर्ष होता है और बक्से गिर जाते हैं। बक्सों पर रखी लालटेन गिरकर टूट जाती है और उससे गैस निकलने की आवाज के साथ हवा में बदबू फैल जाती है। रवि, निकलो यहां से! लेफ्टिनेंट सिंह रवि को खोलना चाहते हैं और देखते हैं कि वो बेहोश है। रवि! कोई प्रतिक्रिया नहीं। लेफ्टिनेंट सिंह लड़ रहे थे पर जवान तब तक बुरी तरह बेहोश हो गया था। लेफ्टिनेंट सिंह उस जलते टेंट से बच निकले। नहीं सर, दूसरों को आपकी मुझसे ज्यादा जरूरत है। रवि के ये शब्द लेफ्टिनेंट सिंह के कानों में गूंज रहे थे।